ओम श्री परमात्मने नमः। श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। आज हम शब्दरूप का सामान्य परिचय प्राप्त करेंगे। वाक्य की सबसे छोटी इकाई को शब्द कहते हैं और शब्दों के अनेक रूप होते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। व्याकरण की भाषा में क्रियापदों को छोड़कर वाक्य के अन्य पदों को नाम कहा जाता है। जो क्रिया होते हैं उसके अतिरिक्त जो भी शब्द होते हैं उनको कहते हैं नाम। इस प्रकार किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाववाचक कोई शब्द है, इनको बोध कराने के लिए शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा। संस्कृत भाषा में प्रयोग करने के लिए इन शब्दों को पद बनाया जाता है। संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों को पद बनाने हेतु इनमें विभक्ति का प्रयोग करना पड़ता है और इन शब्द रूपों का प्रयोग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तथा एकवचन, द्विवचन और बहुवचन में भिन्न भिन्न रूपों में होता है। इन्हें सामान्यतया शब्दरूप कहते हैं। संज्ञा आदि शब्दों में जुड़ने वाली विभक्तियां 7 होती हैं और इन विभक्तियों के तीनों वचनों, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में बनने वाले रूपों के लिए जिन विभक्ति प्रत्ययों की पाणिनि द्वारा कल्पना की गई है वे सुप कहलाते हैं। सुप क्यों कहलाते हैं आप देखेंगे। सु से प्रारंभ है और प में उसका अंतिम वर्ण है। इनका परिचय इस प्रकार है। देख रहे हैं, एक तरफ विभक्ति दिया है, वचन दिया है। आइए इसको पढ़ लेते हैं। सु औजस अम औटसस टाभ्याम भिस ज्ञेभ्याम भ्यस घसिभ्याम भ्यस घस ओस आम गी ओ सु। ये प्रत्यय शब्दों के साथ जुड़कर अनेक रूप बनाते हैं। इन विभक्तियों के अतिरिक्त संबोधन के लिए भी प्रथमा विभक्ति के ही प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है, किंतु संबोधन एक वचन में प्रथमा एक वचन के रूपों में अंतर होता है। दिया है रूप निर्देश से रूप भेद को स्पष्ट किया गया। शब्दों के विभिन्न रूपों में भेद होने के कारण संज्ञा आदि शब्दों को 3 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है संज्ञा शब्द, दूसरा है क्या? सर्वनाम, और तीसरा है संख्यावाचक शब्द। संज्ञा शब्दों के अंत में स्वर अथवा व्यंजन होने के कारण इन्हें पुनः 2 वर्गों में रखा जा सकता है, स्वरांत या अजंत। स्वरांत, अजंत अर्थात जिन शब्दों के अंत में अ, आ, ई आदि स्वर हैं उन्हें स्वरांत कहा जाता है और इनका वर्गीकरण इस प्रकार है। अकारांत, आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, ऊकारांत, ऋकारांत, एकारांत, ओकारांत तथा औकारांत आदि। उदाहरण स्वरूप देखिए, बालक, गुरु, कवि, नदी, लता, पितृ, गो इत्यादि। व्यंजनांत किसे कहेंगे? हलंत,
जिन शब्दों के अंत में क, च, ट, त आदि व्यंजन होते हैं उन्हें व्यंजनांत कहा जाता है। ग, य, ण, या इन व्यंजनों को छोड़कर प्रायः सभी व्यंजनों से अंत होने वाले शब्द पाए जाते हैं और इनमें भी च, ज, त, ध, द, न, श और ह इन व्यंजनों से अंत होने वाले शब्द अधिकतर प्रयुक्त होते हैं। अतः इनकी गणना चकारांत, जकारांत, तकारांत, दकारांत, धकारांत, नकारांत, पकारांत, भकारांत, रकारांत, वकारांत, शकारांत, शकरांत, सकारांत, हकारांत आदि रूपों में की जाती है। उदाहरण देखिए, जलमुच, भूभृत, श्रीमत, जगत, राजन, दिस, पयस इत्यादि। अब आगे कह रहे हैं कि यहाँ अकारांत पुल्लिंग बालक, आकारांत स्त्रीलिंग बालिका, अकारांत नपुंसक लिंग फल और नकारांत पुल्लिंग राजन शब्दों के विभिन्न विभक्तियों के रूप दिए जा रहे हैं। ये शब्द रूप हमें कंठस्थ होने चाहिए। तो आइए एक बार इसको हम कंठस्थ करते हैं। बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकं, बालकौ, बालकान्, बालकेन, बालकाभ्यां, बालकैः, बालकाय, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः, बालकस्य, बालकयोः, बालकानां, बालके, बालकयोः, बालकेषु, हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द बालिका, बालिका, बालिके, बालिकाः, बालिकां, बालिके, बालिकाः, बालिकया, बालिकाभ्यां, बालिकाभिः, बालिकायै, बालिकाभ्यां, बालिकाभ्यः, बालिकायाः, बालिकाभ्यां, बालिकाभ्यः, बालिकायाः, बालिकयोः, बालिकानां, बालिकायां, बालिकयोः, बालिकासु, हे बालिके, हे बालिके, हे बालिका। अकारांत नपुंसकलिंग शब्द फल, फलं, फले, फलानि, फलं, फले, फलानि, फलेन, फलाभ्यां, फलैः, फलाय, फलाभ्यां, फलेभ्यः, फलात्, फलाभ्यां, फलेभ्यः, फलस्य, फलयोः, फलानां, फले, फलयोः, फलेषु, हे फलं, हे फले, हे फलानि। नकारांत पुल्लिंग शब्द राजन, राजा, राजानौ, राजानः, राजानं, राजानौ, राज्ञः, राज्ञा, राजभ्यां, राजभिः, राज्ञे, राजभ्यां, राजभ्यः, राज्ञः, राजभ्यां, राजभ्यः, राज्ञः, राज्ञोः, राज्ञां, राज्ञी, राज्ञोः, राजसु, हे राजन, हे राजानौ, हे राजानः। इसी प्रकार अन्य शब्दों के शब्द रूप बनेंगे। पाठ्यक्रम में निर्धारित अन्य शब्दों के रूप परिशिष्ट में दिए गए हैं। कह रहे हैं कि जो स्वरांत है उसको स्वरांत, व्यंजनांत और सर्वनाम। स्वरांत कौन कौन सा है देख लीजिए आप भी। लता, ये स्वरांत क्यों है? क्योंकि जो इनका अंतिम वर्ण है वह स्वर से उसकी अंत हो रहा है या स्वर है, ऐसा कह सकते हैं। से लता, मुनि, पति, भूपति, नदी, भानु, धेनु, मधु, पितृ, मातृ, गो, द्यौ, नौ और अक्षी। व्यंजनांत में क्या होगा? भवत, आत्मन, विध्वंस, चंद्रमस, वाच, गच्छत, पुम, पथिन, गिर, अहम और पयस। सर्वनाम भी वैसे हो जाएगा। सर्व, यत्, तत्, एतत्, किम, इदम, सभी लिंगों में।
अस्मद, युष्मद, अदस, इदृश, कतिपय, उभ और कीदृश। संख्यावाची शब्द एक, द्वि, त्रि, चतुर, पंचम इत्यादि। इस प्रकार से हम शब्द रूप के विषय में अपने ज्ञान